आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज एकादशी का दिन है। श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन अगर बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन मिल जाए तो पूरा दिन ही अच्छा माना जाता है। तो आज हम आपके लिए बाबा श्याम के दर्शन लेके आए हैं, एकादशी के भव्य दर्शन। इस वीडियो को देखिए और बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन करिए और जो भी इच्छा है बाबा श्याम से आप इस वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप वीडियो के माध्यम से अपनी बाबा श्याम को अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, तो बाबा श्याम तक वो बात जरूर पहुंचती है। तो चलिए तो एक एक करके आपको दर्शन करा रहा हूं। सबसे पहले आपको खाटू धाम से आज साल के प्रथम मास में प्रथम एकादशी के दर्शन कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है सफला एकादशी। यानी इस वीडियो को आप कभी भी देखिए, किसी भी एकादशी पर देखिए। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शन करके एक विश मांग लिया जाए या बाबा से बोल दिया जाए, बाबा श्याम जल्द सुनते हैं उन बातों को। चलिए पहले खाटू धाम से अद्भुत दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं बाकी धामों के भी दर्शन आपको कराने वाला हूं। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। बाबा श्याम के दर्शन करिए, बाबा श्याम की रोचक बातों को जानिए। एक बार ठाकुर जी और राधा रानी रास के बाद निधिवन से वापस आ रहे थे। आते आते अचानक ठाकुर जी की नजर राधा रानी के चरणों पर पड़ी। राधा रानी के चरणों में वृक्ष रज लगी हुई थी। यमुना किनारे पहुंचकर ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी आपकी चरणों में वृक्ष रज लगी है, आप यमुना जल में अपने चरण धो लीजिए। राधा रानी ने साफ मना कर दिया। बार बार ठाकुर जी चरण धोने को कहते और राधा रानी मना कर देती। जब ठाकुर जी ने इसका कारण पूछा, राधा रानी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जो एक बार मेरे चरणों से लग जाए मैं उसे कभी दूर नहीं करती। बोलिए हारे के सहारे की जय। आप दर्शन कर रहे हैं खाटू धाम से बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन। बाबा श्याम के दरबार के भव्य नजारे हैं और बाबा श्याम के समक्ष इसी प्रकार से आगे दर्शन करने के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बोलिए हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, श्याम बाबा की जय, बिगड़ी बनाने वाले की जय, कण कण में है बाबा श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय। तो श्याम भक्तों अभी आपने बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन किए खाटू धाम से। चलिए अब मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं रिंगस धाम के, यानी कि रिंगस धाम के भव्य दर्शन करिए। अगर आप खाटू जाते हैं, खाटू धाम जाने से पहले जो सबसे पहला मंदिर आता है वो आता है रिंगस। यानी रिंगस में है बाबा श्याम का मंदिर और बाबा श्याम का मंदिर में बाबा श्याम किस प्रकार से विराजते हैं वो भी दर्शन कर लीजिए। बोलिए हारे के सहारे की जय। भक्तजनों बाबा श्याम के रिंगस धाम से आप भव्य दर्शन कर रहे हैं। 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर भी कहा जाता है। सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दुनिया भर में विख्यात है। उनके जैसा अन्य कोई नहीं, उन्होंने जन्म ही लीलाओं के साथ लिया था। इनके जैसी मनमोहक और अनुपम जीवन लीला और किसी भी देवता की नहीं है। श्री विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का था। आगे तो श्याम भक्तों ये जो दर्शन की ये रिंगस धाम है, कभी भी खाटू आए तो आप रिंगस में दर्शन जरूर करें बाबा श्याम की। माना जाता है कि रिंगस में जो बाबा श्याम का मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। आप रिंगस में जाकर बाबा श्याम की दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद वहां से खाटू धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और अगर सीधे खाटू चले गए, बाबा के दर्शन कर लिए, लौटते समय आते वक्त ऐसा समय निकालिए रिंगस धाम दर्शन करते हुए ही आगे जाएं। चलिए श्याम भक्तों अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं खाटू धाम आगरा से, यानी आगरा से आगरा नरेश के भव्य दर्शन कराने वाला हूं। एकादशी पर बाबा श्याम को किस प्रकार से सजाया गया है, किस प्रकार से बाबा श्याम का श्रृंगार है, इस वीडियो के माध्यम से आज आप देखने वाले हैं। तो चलिए बाबा श्याम से जो भी इच्छा है, विश है, आप कह दीजिए। क्योंकि जब भी हम जाते हैं बाबा श्याम के इस दरबार में तो वहां जाकर आपकी अर्जियों को पढ़ते हैं बाबा के समक्ष। और आज एकादशी के पावन अवसर पर आपको इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी अर्जी बाबा को खुद दीजिए, बाबा से कह दीजिए। क्या पता बाबा श्याम किनकी अर्जियों को कब सुन ले और आपकी अर्जियों को पूरी कर दे। चलिए दर्शन करते हैं आगरा से आगरा नरेश के भव्य दर्शन सफला एकादशी पर। बाबा श्याम के दर्शन करिए, बाबा श्याम की रोचक बातों को जानिए। भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बनाया है, चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण
और प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं, जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा। यह महाभारत की कथा है। इसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है भगवान श्री कृष्ण की लीला। श्याम भक्त, तो जो भक्त ये कहते हैं कि बाबा श्याम उनकी बातें नहीं सुनते, तो इस प्रसंग को जरूर सुनिए। एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरी गीता के पाठ से खुश हूं, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूं, तू नाच रहा है। भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या नहीं हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूं कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। श्याम भक्तों, ऐसे ही होती है एक भक्त की श्रद्धा। अगर आप इसी प्रकार से भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान के समक्ष इसी प्रकार से आप भी नाचेंगे कि भगवान आपके समक्ष इसी प्रकार से आपको दर्शन देते हैं, इसी प्रकार से आपसे बातें करते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के ऐसे भव्य दर्शन करते रहे। एकादशी पर ऐसे भव्य नजारे हैं। बाबा श्याम के आगे वीडियो के साथ पूरा बने रहें और बाबा श्याम की पूरी बातों को सुनते रहें। ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम के भव्य नजारे, भव्य दर्शन। श्याम भक्तों, एक प्रसंग के अनुसार जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जवाना भी उसी का दीवाना है। ये बाबा श्याम की बात है, बाबा श्याम कहते हैं। तो श्याम भक्तों, आपने बाबा श्याम के सभी रूपों के दर्शन कर लिए। इसी तरह से जगह जगह बाबा श्याम के मंदिर है और वहां पर बाबा श्याम अलग अलग रूपों में विराजते हैं, दर्शन देते हैं। एकादशी के दिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी, आशीर्वाद बना रहेगा। बाबा श्याम को समर्पित भजन मंत्र शक्ति इस चैनल पर आप बने रहें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाबा श्याम की कृपा भी आपके ऊपर बन सके। मैंने तो अपना काम कर दिया आपको दर्शन करा के, अब आपका काम है दूसरों को दर्शन कराना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी बाबा श्याम सब जानते हैं। बोलिए हारी के सहारे की जय। जय श्री श्याम।